हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल प्राइम क्लासेस। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं राजस्थान में उपस्थित पैनोरमास के बारे में। और पैनोरमा की बारे में हम चर्चा करें उससे पहले हम आपको बता दें कि पैनोरमा का मतलब क्या होता है। पैनोरमा का हिंदी अनुवाद होता है नैनाभिरामी, अर्थात ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसी धरोहर जिनको देख के हमारे आँखों को एक सुकून, एक विराम सा मिलता है। तो इसी के उपलक्ष्य में राजस्थान सरकार ने एक प्रोग्राम चला रखा है, आपड़ी धरोहर और आपड़ों गौरव, और हेरिटेज एंड और प्राइड। ये राजस्थान की टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया गया है। इसी के तहत राजस्थान में कुछ पैनोरमास को डिसाइड किया गया है। आज हम उन्हीं पैनोरमास की चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला हमारा है वो है भगवान देवनारायण पैनोरमा। आपको याद रखना है, भगवान देवनारायण पैनोरमा ये मालासेरी एक जगह है भीलवाड़े ज़िले में, वहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भगवान देवनारायण पैनोरमा, मालासेरी, भीलवाड़ा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा पैनोरमा हम देखते हैं। और हमारा जो दूसरा पैनोरमा है वो है वीर हसन खां मेवाती पैनोरमा। ठीक है, वीर हसन खां मेवाती पैनोरमा आपको याद रखना है। ये स्पेशल जो नाम होते हैं, जैसे किसी क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानी या किसी संत महात्मा के जो नाम होते हैं, उनके नाम पे अधिकतर पैनोरमास रखे गए हैं। तो हमारा ये जो है ये है वीर हसन खां मेवाती पैनोरमा। ये चूँकि मेवात में है, और मेवात आपको पता है ये अलवर जोधपुर वाला इलाका है, तो ये अलवर में पड़ जाता है। ठीक है, वीर हसन का मेवाती पैनोरमा कहाँ है? ये है अलवर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला है राजा भर्तृहरि पैनोरमा। ठीक है, राजा भर्तृहरि पैनोरमा ये भी अलवर में है। अभी हमने उससे पहले देखा हसन खां मेवाती पैनोरमा, वो भी अलवर में था, और राजा भर्तृहरि पैनोरमा ये भी अलवर में है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पैनोरमा है कृष्ण भक्त अली बख्श पैनोरमा। ये अली बख्श के नाम पे है। याद रखना, अली बख्श जो है वो एक कृष्ण भक्त थे। ठीक है, अली भक्त जो थे वो कृष्ण भक्त थे, और इनका जो पैनोरमा है वो मुंडावर में है, और ये भी अलवर ज़िले में है। अलवर में काफ़ी पैनोरमास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला पैनोरमा है राष्ट्रीय जनजाति स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, मानगढ़, बांसवाड़ा में। ये तो आप याद रखिए कि जनजाति स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, इसका मतलब है कि यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम के में हमारे जनजातियों की भूमिका को प्रदर्शित किया गया है, और ये मानगढ़, बांसवाड़ा ज़िले में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पैनोरमा है वो महाकवि माघ और गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का पैनोरमा। महाकवि माघ, आपको याद रखना है कि महाकवि माघ और गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का पैनोरमा है, जो कि भीनमाल में है और ज़िला है जालौर। ठीक है, आपको जगह और ज़िले का नाम दोनों याद रखने हैं। तो ये है भीनमाल जगह और जालौर। कौन सा? महाकवि माघ और गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त। ठीक है, और अगला पैनोरमा देखते हैं। हमारा जो अगला पैनोरमा है वो है लोक देवता बाबा रामदेव जी पैनोरमा। ये हमारे पतंजलि वाले बाबा रामदेव नहीं हैं। ये राजस्थान में बहुत सारे लोक देवता प्रचलित हैं, उन्हीं में से एक लोक देवता हैं बाबा रामदेव। तो ये बाबा रामदेव जी का जो पैनोरमा है, ये आपको ज़िला याद रखना है जैसलमेर। बाकी जो जगह है वो अच्छे से याद रहे कि रामदेवरा, रामदेव का पैनोरमा रामदेवरा में, और रामदेवरा कहाँ पे है? जैसलमेर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पैनोरमा देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पैनोरमा है वो है गुरु गोविंद सिंह जी पैनोरमा। आपको याद रखना, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु। उनका जो पैनोरमा राजस्थान में है वो नरेना में पड़ता है, और नरेना की जगह कहाँ पे है? ये जयपुर में है। ये आपको याद रखना, गुरु गोविंद सिंह का संबंध राजस्थान की राजधानी जयपुर से है, जो कि जयपुर में नरेना नाम की जगह पे पड़ता है। जो हमारा नेक्स्ट पैनोरमा है वो है संत सुंदरदास पैनोरमा। ठीक है, ये है संत सुंदरदास पैनोरमा। संत सुंदरदास जो पैनोरमा है वो दौसा जिले में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पैनोरमा की बात करते हैं। जो राजस्थान का अगला पैनोरमा है वो पड़ता है वीर झाला मन्ना पैनोरमा। ठीक है, वीर झाला मन्ना पैनोरमा, ये बड़ी सादड़ी एक जगह है, बड़ी सादड़ी, और ये चित्तौड़गढ़ ज़िले में पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पैनोरमा देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पैनोरमा है वो संत शिरोमणि रैदास पैनोरमा। ठीक है, आपको याद रखना, ओवरऑल रैदास जी जो थे हमारे संत, उनका पैनोरमा चित्तौड़ी खेड़ा में है, ये भी चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, चित्तौड़ी खेड़ा चित्तौड़गढ़ में संत रैदास की धरोहर है।
और अब हम देखते हैं करणी माता पैनोरमा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट राजस्थान के दृष्टिकोण से, क्योंकि करणी शब्द राजस्थान में बहुत चर्चा में रहता है करणी सेना के चक्कर में। तो करणी माता का जो पैनोरमा है वो देशनोक बीकानेर में पड़ता है। ठीक है, करणी माता का पैनोरमा बीकानेर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैनोरमा देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पैनोरमा है वो है हाड़ौती पैनोरमा। आपको याद रखना है, ये हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है जिसमें हाड़ौती का पठार आता है, उसमें बारा, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झाला ये सब जिले आते हैं, झालावाड़। ठीक है, तो उसी से आपको याद रखना कि हाड़ौती पैनोरमा जो है वो 12 जिले में पड़ता है, 12 जिले में पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पैनोरमा। अगला पैनोरमा हमारा है संत पीपाजी पैनोरमा। ये झालावाड़ में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीपाजी संत राजस्थान में बहुत लोकप्रिय हैं। राजस्थान के बहुत ही लोकप्रिय लोक देवता हैं पीपाजी संत, और इनका जो पैनोरमा है वो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट पैनोरमा है सैन्य शक्ति स्मारक वॉर मेमोरियल। ठीक है, सैन्य शक्ति स्मारक वॉर मेमोरियल जो है वो दौरासर झुंझुनू में है। वो कहाँ है? वो दौरासर झुंझुनू में है। ठीक है, और जो हमारा अगला पैनोरमा है वो है लोक देवता पाबूजी। ठीक है, लोक देवता पाबूजी का पैनोरमा। ये कहाँ पे है? ये जोधपुर में है। ठीक है, ये है जोधपुर में। हमारा अगला पैनोरमा है गुरु जम्भेश्वर पैनोरमा। ये पीपासर नागौर जिले में है। गुरु जम्भेश्वर पैनोरमा, जगह का नाम पीपासर और जिले का नाम है नागौर। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट पैनोरमा है वो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का पैनोरमा। ये आउआ और पाली जिले में। ठीक है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम वाला जो पैनोरमा है वो आउआ जगह पे और जिला पाली। अगला जो हमारा पैनोरमा है वो महाराजा राज सिंह पैनोरमा। महाराजा वो जो है वो महाराजा राज सिंह पैनोरमा है। वो कहाँ पे है? महाराजा राज सिंह पैनोरमा है। ठीक है, महाराजा राज सिंह पैनोरमा ये है राजसमंद जिले में। ये राजसमंद जिले में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पैनोरमा देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पैनोरमा है महाबलिदानी पन्नाधाय पैनोरमा। पन्नाधाय की कहानी आप सबने बचपन में पढ़ी होगी, जिन्होंने राजा कुंवर सिंह के लिए अपने बेटे का बलिदान कर दिया था। उनका जो पैनोरमा है वो देवगढ़ में है। और देवगढ़ कहाँ पड़ता है? ये राजसमंद जिले में पड़ता है। देवगढ़ राजसमंद जिले में पड़ता है। और हमारा जो नेक्स्ट पैनोरमा है वो है महाराणा कुंभा पैनोरमा। ठीक है, ये है महाराणा कुंभा पैनोरमा। महाराणा कुंभा पैनोरमा माल्यदास देवगढ़ राजसमंद जिले में पड़ते हैं। ठीक है, और हमारे जो नेक्स्ट पैनोरमा हैं वो है धन्ना भगत पैनोरमा। ठीक है, कहाँ पे है ये है धन्ना भगत पैनोरमा। ठीक है, धन्ना भगत जो पैनोरमा है वो पड़ता है धुआं कला टोंक जिले में। टोंक जिले में धुआं कला की जगह पर धन्ना भगत पैनोरमा पड़ता है। ठीक है, और अगला जो पैनोरमा है वो है बप्पा रावल पैनोरमा। बप्पा रावल की कहानियाँ, बप्पा रावल अपनी वीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे राजस्थान में, और उनकी कहानियाँ बहुत सी चलती हैं राजस्थान में। उनका जो पैनोरमा है वो मठाठा में है। और मठाठा कहाँ पे है? उदयपुर में है। ठीक है, मठाठा कहाँ पे है? उदयपुर में। बप्पा रावल, मठाठा, उदयपुर। तो इस प्रकार हमने राजस्थान में पढ़ने वाले सभी पैनोरमास को देख लिया, जो कि राजस्थान टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने रिकॉग्नाइज कर रखे हैं। आप इनको एकदम से जिले और जगह के नाम सहित रट डालिए। यहाँ से आपको 1 या 2 सवाल राजस्थान के प्री की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।